नमस्कार मित्रों, आरपी सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो टॉपिक है वो आपका लसा और मसल से है, समापवर्तियों पर आधारित प्रश्न होगा। ये पार्ट 5वां है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, दिया है 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाजित है। तो आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन यही कह रहा है कि वह संख्या आपको ढूंढना है जो 1500 और 2000 के बीच में होना चाहिए। लेकिन क्या रीजन है, वैसा नंबर होना चाहिए जो 36 और 102 से पूर्णतः विभाज्य होना चाहिए। तो हम 36 और 102 का हम क्या कर देंगे इसमें, तो लसा ले लेंगे। लसा में क्या करेंगे कि इन दोनों का लसा ऐसे ले लेंगे। तो लसा में ऐसे हम नहीं करेंगे, थोड़ा सा अगर हमको टेबल अगर याद ही है तो 20 तक अगर हमको टेबल याद है तो इसका खंड करके देखेंगे। अगर खंड करेंगे तो ऐसा खंड करें कि ये 36 जो है और 102 है, इसमें कोई कॉमन मिले। तो 102 को आप लिख क्या सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं 6 गुणे 17, क्योंकि 17 छका 102 होगा। और जब इसको 102 को मैंने 17 गुणे 6 लिख लिया, तो अब यही देखेंगे कि 6 का भाग ये 36 में पूरा का पूरा चला जाएगा। तो 6 का भाग तो ये 36 में चला जाएगा, तो 6 को यहाँ हटा देंगे। अब मात्र लसा निकालने के लिए अब यहाँ 36 मिल गया और यहाँ कितना मिल गया 17, गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे तो आएगा कितना, तो 17 छका 102 होगा, 17 तिया 51 और 10 कितना होगा 61 होगा। तो लसा आपका 612 हो गया। लेकिन आपको ये नंबर नहीं देना है, जवाब आपको 1500 और 2000 के बीचों बीच देना है। इस नंबर को कौन सा हम आइडिया रखें कि इन दोनों के बीचों बीच इसका टेबल पहुंचे। तो यहाँ देखते हैं कि 612 में 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से 2 अंक इधर से कर देते हैं, तो यहाँ 6 मिला, यहाँ 15 है, यहाँ 20 है। तो 15 और 20 को देखेंगे, ऐसा 6 का टेबल पढ़ें कि 15 के बीच आगे हो और 20 से कम हो, तो आप पढ़ सकते हैं 6 3 18, 3 बार पढ़ेंगे तो 15 से अधिक होगा, 20 से कम 18 आ जाएगा। तो इसका मतलब वो संख्या कौन होगी जो 1500 और 2000 के बीच होगी। तो 6 3 कितना होगा 18 होगा, अब 12 3 36, तो 12 3 36, 6 3 18, 1836 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो तीसरा विकल्प आपका सही है। आते हैं अगले नंबर के तरफ, उस पे भी हम चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। और 4 अंकों की महत्तम संख्या क्या हो सकती है। तो 4 अंकों की आपका महत्तम संख्या अगर देखा जाए, 4 अंकों की महत्तम संख्या, महत्तम मतलब क्या होता है कि बड़ी संख्या। तो आप कह सकते हैं क्या होगा 9999 होगा। लेकिन एक रीजन यही कह रहा है कि वो जो संख्या मिलेगी 10, 15 और 20, ये तीनों से क्या होगा विभाज्य होना चाहिए। तो इन तीनों को हम क्या करेंगे कि तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, तो मात्र ये 10 को देखेंगे तो ये 20, 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा 20 हो जाएगा कि नहीं। तो 20 10 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा। इस 10 को काट दीजिए, 15 और 20 का एलसीएम ले लेंगे, वही तीनों का एलसीएम हो जाएगा। तो ये 20 दूनी 40, 20 तिहाई कितना होगा 60, 60 एलसीएम हो गया। इन 15 का भी भाग, इसका भी भाग और इसका भी भाग चला जाएगा। आप समझ सकते हैं एलसीएम का मतलब वही छोटा नंबर इन तीनों के नजदीक कौन सा है कि तीनों से भाग चला जाए। तो आइए देखते हैं
अब ये तो नंबर मिल गया, लेकिन आपको इसके नजदीक 4 अंकों में बड़ा डिजिट देखना है। अब उसमें देखते हैं तो हम क्या करेंगे, ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 9990, दूसरा ऑप्शन है 9960, तीसरा ऑप्शन है 9980 और चौथा ऑप्शन है 9995। अब इसका अगर हम फैक्टर कर दें, अगर 60 को देखें कि क्या क्या बन जाएगा, तो आप देखेंगे 60 को ये 2 गुणे 3 गुणे 10 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसको हटा दीजिए। अब इससे आप चेक कर लीजिए कि किसमें भाग जा रहा है। तो 10 से भाग जाने के लिए ये 0 तो लास्ट में होना ही चाहिए, इसलिए ये 5 वाला तो होगा नहीं। अब इन दोनों से चेक करते हैं तो क्या होता है, जब यहाँ से 0 हटा दिए इन सबको में से तो क्या बच गया, 2 से अगर भाग देंगे तो क्या ये 9 में कटेगा, नहीं कटेगा, तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। 2 से भाग देंगे तो 6 में चला जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 8 में भी चला जाएगा। इसका मतलब 2 नंबर का काम हो गया। अगर तीसरे से डिसीजन लेंगे कि तीसरा का, अब 3 से किसमें भाग देंगे कि चला जाएगा, तो आप देखेंगे 3 का भाग इसमें लगाएंगे तो 9 हो जाएगा और 3 का भाग 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 8 तो आएगा नहीं, इसलिए इसको निकाल देंगे। मात्र आपका दूसरा विकल्प ही सही होगा, 9960 वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो दूसरा विकल्प आपका सही। आते हैं अगले नंबर पे, चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है, वह 4 अंकीय बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 तथा 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। यह भी उसी तरह से 4 अंकीय संख्या दे दिया है यहाँ। तो 4 अंकों में बड़ा से बड़ा नंबर क्या होगा, तो 4 अंक का बड़ा से बड़ा नंबर देखा जाए तो यही होगा। लेकिन इसके नजदीक क्या होगा कि ये कार्य कह रहा है कि पूर्णतः विभाजित किससे होना चाहिए, 12 से, 15 से, 18 से और 27 से इसमें भाग लग जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना होगा। तो यहाँ भी लसक इन तीनों 4 संख्याओं का देखेंगे क्या होगा। तो लसक कैसे निकालेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ लसक निकालने के लिए सबसे बड़े को पकड़ लीजिए। ये 27 को मैंने पकड़ लिया। 27 का अगर फैक्टर किया तो हमने 3 गुणे 3 गुणे 3 बार लिखेंगे तो हो जाएगा। यहाँ हम 18 में इनमें से क्या करेंगे कि भाग देंगे। तो 18 में 3 का 9, इसमें से हम 3 तीली के 9 गुना कितना होगा, 9 गुना 18 होगा। तो 18 को हमने 2 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ 15 को क्या लिखेंगे, इसमें से किसमें भाग 15 का चला जाएगा, तो आप कहेंगे 3 से भाग देंगे तो 15 में चला जाएगा। 3 5 क्या होगा 15, तो 15 को मैंने 5 लिख दिया। अब 5 को लिख दिया, 12 बच गया। 12 को क्या करेंगे, तो 12 का भी ऐसा भाग दीजिए कि इसमें क्या हो, तो 3 दूना के 6 और 6 हो जाएगा। 3 दूना के 6 दूना के क्या होगा 12। तो 12 को हम कितना लिखेंगे, यहाँ 2 लिख लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो इन सबों का एलसीएम बन जाएगा। तो आइए देखते हैं, 2 5 10, 10 दूना 20 हो जाएगा। आइए तो गुणा किए हैं तो कितना है, 27 को दी है तो 27 का इसमें गुणा कर देंगे। गुणा जब करेंगे तो कितना बनेगा, तो 27 का 2 गुना तो 54 होगा और 1 0 इसमें रख देंगे। लेकिन आपको ऑप्शन पहुंचना है किसमें, जो बड़ा से बड़ा नंबर है इसमें पहुंचना है, इससे भाग चला जाना चाहिए। तो आइए ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में कितना है, पहला है 9690 है, दूसरा ऑप्शन है 9720 है, तीसरा ऑप्शन है 9930 है, चौथा ऑप्शन है 9960 है। अब भाग लगाएंगे तो आप देखेंगे, भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम देखते हैं 54 को लिख क्या सकते हैं। तो 54 को यहाँ ऐसे आप लिख सकते हैं, इसमें इस प्रकार से फैक्टर करके थोड़ा सा लिख सकते हैं।
जैसे 2 गुणे यहाँ 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 10 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 3 27 गुना 54 1 10 ये लिख सकते हैं फैक्टर करके इसका। अब देखिए कि किसमें किसमें भाग, 10 का भाग तो ये सब में चला जाएगा क्योंकि ये 0 सब में है, इसलिए 10 का भाग चला जाएगा। फिर अब देखते हैं कि 2 का भाग किसमें किसमें जाएगा। 2 का भाग अगर देखते हैं तो 2 से अगर काटना चाहते हैं तो ये 9 में भाग नहीं जाएगा, ये पहला ऑप्शन होगा नहीं। 2 से अगर भाग देंगे तो इसमें भाग चला जाएगा, 2 से इस 3 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं जाएगा, इसका मतलब 2 से इसमें भाग देंगे तो चला जाएगा। अब देखते हैं विभाजता के नियम पे थोड़ा आ जाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। तो 3 गुणे 3 9 होगा। विभाजता का नियम यही कहता है कि इकाई का सभी अंकों का योग 9 होना चाहिए। 9 तो है और 7 16 2 18 हो गया। 18 9 के टेबल में समाहित हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल सही है। क्या इसमें भी देखेंगे वो समाहित है तो 9 9 9 9 से कट जाएगा, लेकिन ये क्या होगा 9 9 18 अच्छा 24 होगा। 24 9 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, मात्र इसका दूसरा विकल्प ही सही होगा, 9720 होगा। 9720 जो दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 5 घंटियां एक साथ बजना आरंभ होकर क्रमशः 3 6 9 तक 12 तथा 15 सेकंडों के अंतराल पर बजती है। तदनुसार 36 मिनटों में वे एक साथ कितनी बार बजेगी। तो 36 मिनट में कह रहा है कि ये घंटियां जो है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेगी और कितने कितने समय के अंतराल पर बजती है। तो ये दिया गया है 3 सेकेंड 6 सेकेंड 9 सेकेंड 12 सेकेंड 15 सेकेंड के अंतराल पे बजती है। ये सभी मिनट यहाँ मिनट में दिया हुआ है, ये सेकेंड में है। तो इन सभी का हम क्या कर लेंगे कि एलसीएम ले लेंगे। देखते हैं एलसीएम क्या होता है। यही है 3 है 6 है 9 है 12 है 15। अब देखते हैं कि इन सबों का एलसीएम कैसे लेंगे। अगर 3 का भाग देंगे तो 9 में चला जाएगा, तो 9 लेंगे तो 3 क्या लेने की आवश्यकता है, इससे बड़ा वाला। 6 का अगर भाग दिया जाए तो 12 में 6 का भाग 12 में चला जाएगा इसमें, तो इसलिए इस 6 को भी हटा देते हैं। अब 9 बच गया 12 बच गया और 15 बच गया। इन दोनों का अगर हम देखते हैं तो इन दोनों में क्या कॉमन मिलता है। तो इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 5 कर लीजिए, इसका अगर फैक्टर करेंगे तो 3 गुणे 4 कर सकते हैं। अब इतना तो मिल गया। इन दोनों को मैंने क्या किया कि हटा दिया यहाँ से। अब देखते हैं 9 है और 9 में क्या देखेंगे कि ये 9 में 3 गुणे 3 तो मिल ही जाएगा और 2 3 यहाँ है 2 3 यहाँ है, इसलिए 9 भी लेने की आवश्यकता नहीं है। अब इन्हीं का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 और 12 के 36 और 36 में 5 का गुणा करेंगे तो 36 का आधा कितना होगा 18 और 1 0 लगाएंगे तो ये क्या होगा, ये सेकंड में है तो 180 सेकंड हो जाएगा। अब ये 36 मिनट में कह रहा है कितनी बार बजेगा। ये आपका मिनट है, ये आपका सेकंड है। सेकंड को अगर मिनट बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि 60 का भाग दे दीजिए, तो 1 0 से 1 0 यहाँ से 18 में 6 का भाग देंगे तो ये 3 मिनट, ये 3 मिनट हो गया, ये 36 मिनट। अब क्या करेंगे कितनी बार बजेगी, तो आप देखेंगे कि क्या करेंगे 36 में 3 का भाग देंगे, तो 36 में हमने क्या किया 3 का भाग दे दिया और 1 प्लस कर देंगे। क्यों 1 प्लस करेंगे कि जब भी स्कूल में आप पढ़ते हैं तो पहली घंटी लगती है तो पहला पीरियड कब समाप्त होता है कि दूसरे वाले जब तक घंटी नहीं लगती है तब तक वो क्लास समाप्त नहीं होता है। इसलिए 1 घंटी के लिए आप 1 घंटा पढ़ते हैं, लेकिन घंटी जब 2 लगती है तब वो पूरा होता है। इसलिए एक कार्य करने के लिए एक एडवांस है, इसलिए एक यहाँ प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ देखेंगे 3 कम 3 3 दूना के 6,
12 में 1 जोड़ देंगे तो घंटियां ये 36 मिनट में कोई कहेगा कितनी बार बजेगी, तो 13 बार बजेगी। इसका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि अगला नंबर क्वेश्चन क्या है। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 घंटियां एक साथ 11 बजे प्रातः बजती है। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट तथा 40 मिनट के अंतराल पर बजती रहती है। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेगी। 11 बजे प्रातः घंटी बजती है। 11 बजे क्या होता है कि प्रातः जो है कि ये घंटी एक बार बजती है। उसके बाद घंटियों का क्रम दिया गया है कि 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट। यहाँ 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट दिया गया है। इन सभी का हम क्या कर देंगे कि यहाँ भी सभी का हमने एलसीएम ले लेंगे। लसा कैसे निकालेंगे कि ये 20 का अगर हम देखेंगे भाग तो 40 में चला जाएगा, इसलिए इस 20 को हटा दीजिए, मात्र इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों में अगर कॉमन देखेंगे तो क्या है, यहाँ यही देखेंगे कि यहाँ भी 10 कॉमन है, यहाँ भी 10 कॉमन, क्योंकि 3 गुणे 10, 3 गुणे 10, तो 10 तो दोनों में निकल जाएगा। और 10 निकालने के बाद बचेगा क्या, अब उसको देखेंगे। 10 का इसमें भाग देंगे तो ये क्या होगा, 1 जीरो हट जाएगा, इसमें भी भाग देंगे 1 जीरो हट जाएगा, तो बचा क्या, इधर 3 बच गया, ये 4 बच गया, तो 4 तिहाई कितना होगा, 12 होगा। और यही एलसीएम आपका होगा 120। ये मिनट में दिया है तो मिनट हो गया। अब बताइए मिनट को घंटे में बनाने के लिए क्या करेंगे। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो इसको आवर में चेंज करने के लिए 60 का हम भाग करके घंटे बना सकते हैं। तो 60 का 2 गुना कितना होगा, 120। तो इसका मतलब 2 घंटे बाद बजेगी। तो 2 घंटे का मतलब 11 बजे जब प्रातः बजी गई तो वो कितने बजे, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। लेकिन 12 के बाद क्या होगा, 13 को 12 निकाल देंगे 13 में से तो 1 बच जाएगा। तो इसलिए 11 में 2 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, 1 बच जाएगा। तो 1 बजे वो क्या होगा, तो 1 बजे जो बजेगा वो 12 बजे के बाद प्रातः नहीं होगा, उसको हम कहेंगे अपराह्न। तो 1 बजे अपराह्न, इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे कि अगला क्वेश्चन क्या है, इसको भी हम देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24, 36 तथा 54 सेकेंड बाद रंग बदलती है। यदि वे तीनों 10, 15, 00 प्रातः के समय एक साथ रंग बदलती है तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेगी। आइए देखिए, समय यही कह रहा है, एक समय दिया है कि प्रातः के समय 10, 15 और 00 इसके समय प्रातः के समय रंग बदलती है। माने ये प्रातः हो गया। प्रातः का मतलब क्या हो गया कि सुबह के समय 10 बजे, 10:15 बजे। मतलब इसको अगर दर्शा सकते हैं तो घंटे कह सकते हैं, इसको आप मिनट, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड बोल सकते हैं। ठीक, अब आपको रीजन कहां से ढूंढना है कि एक साथ तो बज गए, लेकिन रीजन यही है कि 1 घंटी 24, 36 और तीनों क्या होती है, 54 सेकंड बाद रंग बदलती है। तो सेकंड में दिया गया है कि यहाँ 24 है, 36 है और कितना दिया है, 54 दिया है, ये सेकंड में दिया गया है। अब देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आएगा। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे कि यहाँ भी अगर देखा जाए तो हम 54 को लिख क्या सकते हैं, तो 54 को यही लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3 और गुणे 3, 3 तिली के 9, 9 तिली 27, 27 का जो 2 गुना 54 होगा। इसमें अब 36 को क्या कर सकते हैं, तो 36 में यहाँ 18 शामिल है कि नहीं शामिल है, 3 तिली के 9, 9 दूनी 18, 18 इतना से इसमें अगर भाग दे दिया जाए तो 36 को काट कर 18 दूना 36, तो ये 2 लिख लेंगे।
अब इतना तो क्लियर हो गया। ये 24 है, 24 को हम क्या करेंगे, तो 24 में इसमें कितना अंक दिखाई दे रहा है, तो देखेंगे 2 गुना के 4, 4 तिहाई क्या होगा, यहाँ 12 हो जाएगा। 2 गुना के 4, 4 तिहाई 12। अब 12 का इसमें भाग लगाएंगे तो 12 गुना के क्या होगा, 24 हो जाएगा। तो आप यहाँ 2 गुणा कर दीजिए, 24 नहीं यहाँ 2 रख लेंगे। अब यही आपका एलसीएम बनकर तैयार हो गया। तो क्या हो गया, 2 गुना के 4, 4 गुना के 8, 8 के 24, 24 तिया 72। अब 72 का 3 गुना कहेंगे तो 216। अब 216 क्या हो गया, सेकेंड हो गया। क्या 216 सेकेंड लिखा जाएगा कि इसको मिनट और सेकेंड बनाया जाएगा? तो हम कहेंगे इसमें कितना मिनट बन पाएगा, तो आइए 60 से भाग दे देंगे। तो 6 3 18, 6 को 24, 6 3 18 का मतलब 180 सेकेंड ये हो जाएगा। अब फिर कितना बच जाएगा, तो 180 इसमें से कम करेंगे तो 36 सेकेंड बच जाएगा। अब देखेंगे ये 180 सेकेंड में कितना मिनट होगा, तो 60 से अगर भाग दे देंगे तो ये हम कहेंगे 180 सेकेंड को हम 3 मिनट कर देंगे। कितना कर देंगे, 3 मिनट। आइए कितना हो जाएगा, 36 सेकेंड हो जाएगा। तो आपका जो टाइम है इसमें देखा जाए कि क्या टाइम है, टाइम ये चीज है घंटे, ये मिनट में ले जाकर ये 3 को प्लस कर देंगे। यहाँ सेकेंड वाला टर्म है, यहाँ 36 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 10 का 10 वही रहेगा। आइए 15 3 18 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे तो 36 सेकेंड हो जाएगा। 10:18 36 सेकेंड ये प्रातः इसका आंसर आया, जो कि इसका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। इसी के साथ ये मेरा आज का क्लास समाप्त होता है। हम आपसे उम्मीद जरूर करते हैं कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, तो आप जरूर कमेंट करेंगे। धन्यवाद।